पेरियार साहब ने पिछड़ों दलितों के लिए, उनके सम्मान के लिए शब्द लगाया जाता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि यह एक अल्प वेतन भोगी पदाधिकारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। 17 सितंबर 2023 को ही पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई गई। इनकी जयंती समारोह के अवसर पर बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले दफादार चौकीदारों द्वारा आमरण अनशन का शुरुआत पटना के गर्दनी बाग स्थल पर किया गया। इस अवसर पर राज्य उपाध्यक्ष रामविलास पासवान ने पेरियार साहब के सिद्धांतों के अनुरूप दफादार चौकीदारों का हौसला बढ़ाते हुए तो आगे सुनिए संबोधन। जो है पेरियार रामास्वामी 17 सितंबर को ईरोड वेल्लोर जिसको कहा जाता है तमिलनाडु में, उनका जन्म हुआ था। वेल्लोर के वेल्लोर तमिलनाडु में पड़ता है और वहाँ उनका जन्म हुआ था। और पेरियार इसलिए इनके आगे लगाया गया है कि तमिलनाडु के भाषा में पेरियार जो है एक सम्मानित पद है। पेरियार मतलब होता है सम्मानित, उनके सम्मान के लिए शब्द लगाया जाता है। साथियों, वहाँ जो है दक्षिण भारत में पेरियार साहब ने पिछड़ों दलितों के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। जब वो 4th क्लास में पढ़ते थे, जब वो 10 वर्ष के थे, तो उनके पिताजी वह बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जो है बहुत पुजारी थे, वह बहुत पूजा पाठ करने वाले थे। और ये 10 वर्ष से ही पेरियार साहब 10 वर्षों से ही उन्होंने पूजा पाठ झूठ फूट बातों को नहीं मानते थे, जिसके चलते पेरियार साहब के पिताजी ने ब्राह्मण के भाई को बुलाए और कहा इसको पेरियार को जो है पीटिए, भगाइए यहाँ से, मारिए इसको। जो ब्राह्मणों से वह पूजा पाठ कराते थे उनके भाई को बुलाए और उनको कहा कि यहाँ से घर से इनको भगा दीजिए, गांव से भगा दीजिए। तो पेरियार साहब को जो है वो ब्राह्मणों के भाई नहीं मारा, लेकिन उनके पिताजी बहुत पिटाई किया और बहुत पिटाई किया। वो 10 वर्ष के उम्र में ही वो कहाँ चले आए भाग करके, तो काशी और प्रयाग चले आए। काशी प्रयाग चले आए और वहाँ जो है ब्राह्मणों की भोज हो रही थी, लेकिन इनको क्या पता था, ये तो बेचारे भूखे थे, ये तो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। वो ब्राह्मणों की भोज में इन्होंने वो गए ब्राह्मणों की भोज में, लेकिन इनको जो है धुतकार करके डांट करके कुत्ते के समान इनको भगा दिया। उसी समय से इन्होंने कहा कि देश में जो छुआछूत की भावना है और ऊंच नीच की भावना है, उसको हमको मिटाना है, हर हाल में इसको मिटाना है और समानता को लाना है। और इन्होंने दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी और वहां जो है आज तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में इन्होंने पिछड़ों की लड़ाई जीत करके इन्होंने दिखा दिया कि जो है ये समानता जो है, ये छुआछूत की भावना है, ये चलने वाला नहीं है, ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। आज हम लोगों ने ये चौकीदार दफादार भी हम लोग जो हैं पिछड़ों से आ रहे हैं, दलितों से आ रहे हैं और हमारा डेट फिक्स है 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है, लेकिन फिर भी डेट मेरा 17 सितंबर ही रहता है। और हर साल हम लोग 17 सितंबर को रामास्वामी पेरियार साहब के जयंती को मनाते हैं और हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जयंती समारोह के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लेते हैं कि हमारे चौकीदार दफादारों की जो समस्याएं हैं, उस समस्या को हम लोग जो है किस तरह से हासिल करेंगे, अपनी समस्याओं को किस तरह से निष्पादन कराएंगे। इसलिए साथियों, आज हम लोगों ने कल से ही
17 सितंबर से हम लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमारे पेरियार साहब ने दलितों पिछड़ों की लड़ाई को जीतने का काम किए, ठीक हम भी हमारे उत्तर भारत के, नॉर्थ बिहार के, नॉर्थ भारत के हमारे जो हैं भाग विधाता अन्नदाता राम अवधेश बाबू जो है आज नहीं है, वो आज हमारे नॉर्थ भारत के पेरियार हैं, नॉर्थ भारत के पेरियार हैं। हमारे राम अवधेश बाबू को डॉक्टर लोहिया साहब बोले थे जो सबसे नीचे कुर्सी पर चौकीदार दफादार हैं और सबसे ऊपरी कुर्सी पर जो है हमारे राष्ट्रपति हैं, और चौकीदार दफादार को कोई मुंह में आवाज नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसको कौन देखेगा, कौन मेरा पीड़ा उठाएगा, इसको कौन आगे बढ़ाएगा, इसके समस्याओं को कौन देखेगा। कोई है तो इसको स्वीकार करो। सबसे निचली कुर्सी पर जो है चौकीदार दफादार हैं, चौकीदार दफादार कुर्सी पर हैं, क्यों कहे, इसको भी आप लोगों को समझाना होगा, समझना होगा। कुर्सी पर है, ऊपर राष्ट्रपति कुर्सी पर है, नीचे चौकीदार सबसे निचली कुर्सी पर है। साथियों, चौकीदार दफादार भी, चौकीदार इज ए नॉलिफाइड ऑफिसर। हमारे चौकीदारी जिस समय 1870-71 में बंगाल एक्ट बनी, चौकीदारी मैनुअल, उस समय अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने लिखा, चौकीदारी मैनुअल में लिखा कि चौकीदार इज ए नॉलिफाइड ऑफिसर, चौकीदार इज ए नॉलिफाइड ऑफिसर। चौकीदार एक अल्प वेतन भोगी पदाधिकारी है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति हैं, सबसे ऊंची कुर्सी पर राष्ट्रपति हैं, तो हमारे चौकीदार दफादार भी सबसे निचली कुर्सी पर हैं और वह पदाधिकारी हैं, अल्प वेतन भोगी है, लेकिन वह भी पदाधिकारी की संज्ञा उसको दिया। तो अंग्रेजों ने कहा यह एक अल्प वेतन भोगी पदाधिकारी है। क्यों कहा? इसलिए कि चौकीदार को भी 24 घंटा ड्यूटी रहता है और डीएम को भी 24 घंटा ड्यूटी रहता है। जो पदाधिकारी है, एसडीओ को रहता है 24 घंटा ड्यूटी रहता है। ये देखा कि टीचर को 24 घंटा ड्यूटी है, वो 6 घंटा ड्यूटी करके चला जाता है। कलर को देखा क्या घंटा ड्यूटी है, 8 घंटा ड्यूटी